कैसे हो रहे? मैंने काटे हैं। गजब लाजवाब। लाजवाब हो रहा है ना सच में गाइस, इतना ज़्यादा मीठा हो रहा है ना ये कि क्या ही बताऊँ। कैसे मन कर रहा है खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। ये लो भाई साहब। तो मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका और आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से शहर श्रीनगर गढ़वाल से। तो अभी हो गई है एक नए दिन की नई शुरुआत। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है लगभग 10:30 बजे से। तो सुबह के 10:30 बज चुकी हैं। घर का काम वगैरह मैंने कर लिया है, नाश्ता पानी हमारा हो चुका है और अब हस्बैंड जी जा रहे हैं मार्केट, बच्चे गए हैं स्कूल और मैं बना रही हूँ भैया लोगों के लिए चाय। कपड़े वगैरह मैंने डाल दिए हैं छत पे सुखाने के लिए। और आज बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रखा है, बहुत दिनों के बाद। कल से थोड़ा सा धूप आ रही है और मतलब शाम शाम को ऐसे लग रहा है कि मतलब बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान वगैरह चल रहा है। और मॉर्निंग में आज तो बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। तो आज 2 भैया लोग आ रखे हैं काम पे, तो उनके लिए चाय रखी हुई है फ़िलहाल मैंने। तो अभी परी जा चुकी है स्कूल। अब हस्बैंड जी भी कल चले जाएंगे, उनकी भी छुट्टियां कम मतलब ख़त्म हो गई हैं, तो वो भी कल चले जाएंगे ड्यूटी। और परी की जो बुक्स हैं उन्होंने सारी कवर अप करके रख दी हैं। उसकी बुक्स, जॉय की बुक्स, उनके लिए बैग वगैरह लाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी क्योंकि जो उनके बैग हैं ना वो बहुत अच्छे हैं अभी। और उनके लिए बॉक्स, ड्रेस, सारी चीज़ें हम ले आए हैं। तो अब जो छुटपुट चीज़ें हैं, काम हैं, वो मुझे ही करने हैं। बाकी जो सारे काम हैं वो हस्बैंड जी ने कर लिए हैं। एडमिशन बच्चों का हो चुका है, दोबारा से री एडमिशन होता है तो वो हस्बैंड जी ने करवा दिया है। री एडमिशन बच्चों का हो गया है, उनकी बुक्स आ गई हैं, कॉपियाँ आ गई हैं, उनको कवर अप कर दिया है, स्कूल ड्रेस आ गई है, बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट भी हो चुके हैं। और अधिकतर काम जो है हस्बैंड जी ने निपटा दिया है घर का। मतलब जो बर्डन वाला काम था ना, तो मतलब होता है ना जैसे बुक्स वगैरह लेने के लिए मेन मार्केट में जाना होता है तो बहुत भाग दौड़ होती है। और आजकल तो अब यात्रा सीज़न भी शुरू है, 22 अप्रैल से ना केदारनाथ के कपाट भी खुलने वाले हैं, केदारनाथ भगवान के कपाट भी खुलने वाले हैं। तो अब ना यात्रा सीज़न स्टार्ट हो जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, जिस वजह से आना जाना थोड़ा मुश्किल होता है। और अभी मैंने सीटी आ रही है ना, अभी मैंने रखा है राजमा। तो राजमा की दाल रखी है आज हस्बैंड जी के लिए, जो मम्मी ने दी थी वो वाली राजमा रखी है क्योंकि हस्बैंड जी को राजमा काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो कल वो चले जाएंगे तो इसीलिए मैंने सोचा आज राजमा बना देती हूँ उनके लिए, क्योंकि फिर वो कल खाते नहीं हैं। मतलब जिस दिन जाना होता है ना उस दिन वो कुछ भी नहीं खाते हैं। क्योंकि होता है ना घर से जाते हुए थोड़ा दुख हो जाता है, मन ना बहुत दुखी होता है, तो इसी वजह से। और अभी मैंने राजमा की दाल रखी है, साथ ही साथ चाय बनने के लिए रखी है। दाल भी हमारी बॉईल हो रही है साथ साथ। तो यहाँ हमारी चाय उबल रही है, वो चाय बन गई है। यहाँ बाहर कर रहे हैं भैया लोग काम, तो फटाफट से उनको दे देते हैं चाय। आज ज़्यादा भैया लोग नहीं हैं, बस 2 हैं, तो 2 के लिए चाय बन चुकी है। तो मैंने चाय दे दी है भैया लोगों को। मैं भी पीती हूँ चाय क्योंकि नाश्ता कर दिया है, चाय नहीं पीती, चाय पीते हैं। हस्बैंड जी ने कल जाना है ना तो बहुत सारी सब्जियां लेते आए हैं, अभी आए हैं वो। अभी भाई हस्बैंड जी को घर से मतलब वापस जाना होता है ना, तो वो मतलब सब्जियां और चीनी, घर की जो भी सामान वगैरह होता है ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ला के रख देते हैं। तो अभी तो ना हफ्ते भर की सब्जियां हस्बैंड जी लेके आ चुके हैं और अपने लिए लाए हैं हरी सब्जी, धनिया, पुदीना। उनको चटनी वगैरह खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और घर का ग्रोसरी का जो भी सामान है सब भर के ही जाते हैं, क्योंकि भाई फिर उसके बाद ना वो सोचते हैं कि हमको दिक्कत ना हो, लेकिन ये चीज़ें ऐसी होती है ना कि लानी ही पड़ती हैं। तो फिर भी वो सोचते हैं कि अगर मैं ला के रखूँगा तो इनके लिए थोड़ा हेल्प हो जाएगी, तो इसीलिए हस्बैंड जी घर का थोड़ा सामान वगैरह लेके आए हैं। मतलब साग सब्जियाँ वगैरह, हफ्ते भर की सब्जियाँ वगैरह ला के रख दी है। कई सब्जी अभी लाए थे, तो ये है राई, इसको मैंने अच्छे से धो के वॉश कर लिया है। कुछ सब्ज़ी मैंने यहाँ धो के रख दी है और फ्रूट वगैरह भी सब धो के रख दिए हैं। हस्बैंड जी ने बोला कि उन्हें हरी सब्ज़ी खाने का मन है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, राजमा की दाल के साथ साथ थोड़ी सी हरी सब्ज़ी भी बना लेते हैं। वैसे भी जो ताज़ी सब्ज़ी होती है ना उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो फटाफट से यहाँ पे सब्ज़ी बना देते हैं। यहाँ मैंने लहसुन और मिर्ची भी काट दी है और जिक्खा का तड़का लगा रही हूँ और लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ हरी सब्ज़ी। तो हस्बैंड जी को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, साथ ही साथ ना मेरी परी को भी हरी सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और आयरन और कैल्शियम का भी भरपूर मात्रा में हरी सब्ज़ी में स्रोत जो होता है वो बोला जाता है हरी सब्ज़ी को। तो मैंने इसमें सिंपल सा मतलब नमक डाला है, थोड़ा सा हल्दी डाला है और अब अच्छे से इसको चला लेंगे और थोड़ी देर के लिए ढक लेंगे। ये इजीली पक जाती है हरी सब्ज़ी।
काटना बोली काटे नहीं ना मस्क मेलन में बने इसको नो मस्क मेलन कब बोला आपने मेरे को? कसम ये नहीं बोल जो कि तो यहाँ हो रही हमारी लड़ाई। हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि मस्क मेलन काटने के लिए बोला था, बट मैंने यार सुना ही नहीं कि उन्होंने मुझे मस्क मेलन काटने के लिए बोला है। बट अब उन्होंने बोला है, आज फरमाइश की है तो भाई करना तो पड़ेगा ही। हाँ, जिस दिन इनको जाना होता है ना उस दिन बड़े बेचारे उस दिन से 2 दिन पहले से ही वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि बस अब जाना है, ड्यूटी, बच्चों से दूर जाना है, फैमिली से दूर जाना है। तो भाई हर किसी को ही बुरा लगता है। तो हस्बैंड जी ना बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, तो इसी वजह से भाई आज जो बोलेंगे तो उनकी मनपसंद की चीज़ें भी बनानी हैं, जैसा बोलेंगे वैसा करना ही है। तो उन्होंने बोला कि मुझे खाना है ये खरबूजा। तो ये बोल भी रहे थे वो कि ये तरबूज का छोटा भाई होता है जिसको कि खरबूजा बोला जाता है। मैं हंसते हंसते काट भी रही थी कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी है कि तरबूज का छोटा भाई है खरबूजा। तो भाई ये है मस्क मेलन जो कि हस्बैंड जी लाए हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है मस्क मेलन, और इसको मैं छील रही हूँ स्पेशली हस्बैंड जी के लिए। और ये ना खाने में सच में बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। जब इसका सीज़न होता है ना तो ये खाने में सचमुच बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। होना चाहिए ना उसमें। तो गाइस ये देखो मैं काट रही हूँ मस्क मेलन, साल का पहला मस्क मेलन, खरबूजा इसको बोला जाता है। तरबूज का छोटा भाई। तरबूज का छोटा भाई है ये। तरबूज का छोटा भाई खरबूज क्या बोला जाता है इसको? खरबूज की जो है अच्छे से कटिंग हो गई है, मतलब छिलके निकाल दिए हैं, इसके बीज भी निकाल दिए हैं। और सचमुच ना अब इसको टेस्ट करने की बारी है। दिखने में तो ऐसे लग रहा है बहुत मज़ेदार, और खाने में भी भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। पहले तो मैंने एक्टिंग की, हस्बैंड जी को बोला कि बहुत गंदा हो रहा है, लेकिन भाई जब उन्होंने टेस्ट किया तो उन्होंने बोला इससे ज़्यादा क्या मीठा चाहिए कि। और सचमुच गाइस आप यकीन नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा मीठा हो रहा था, इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था ना कि क्या ही बोले। सचमुच बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और काफ़ी मीठा है। सीज़न का पहला ही खाया है हमने आज, और ये ना बहुत ही ज़्यादा रसीला भी है और बहुत मीठा भी हो रहा है। मीठा मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया। मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और साल का पहला है तो सीज़न का पहला है तो खाने में भी बहुत ज़्यादा मीठा हो रहा था। तो मैंने पूरा छिलके रख दिया। मैंने कहा थोड़ा सा ससुर जी को भी देंगे और बाकी बच्चों को भी रख लेंगे, बच्चे थोड़ा लेट में आएंगे तो इसीलिए परी और जॉय के लिए भी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने पूरा काट दिया था। कैसे हो रहे? मैंने काटे हैं, लाजवाब हो रहे हैं ना सच में गाइस। इतना ज़्यादा मीठा हो रहा है ना ये कि क्या ही बताऊँ। कैसे मन कर रहा है खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। ये लो खा लो खा लो। मैंने 3 तो काटते काटते ही खा लिए भाई। सच में बहुत मीठे हो रहे हैं ना। जी काटने के बाद सब्ज़ी भी बन गई थी। उसके बाद मैंने काटा खरबूज और उसको भी खा लिया। और अब बना रही हूँ मैं राजमा की दाल। तो राजमा की दाल भी अच्छे से बॉईल हो चुकी है और इसको मैंने तड़का लगा दिया है। इसमें डाल दिया है नमक, मिर्च, हल्दी, मिर्च मसाले और थोड़ा सा किचन किंग मसाला। और अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, थोड़े से मसाले पकने देंगे, उसके बाद इसमें डाल देंगे राजमा। तो ये जो राजमा है ना, घर की राजमा, इसको रात को भिगाना नहीं पड़ता है। इसको आप इसी टाइम बॉईल करने रखोगे ना तो उसी टाइम ही बन के मतलब बॉईल हो जाती है। अब इसमें डाल दिया मैंने धनिया पत्ती और अच्छे से बॉईल कर दिया है दाल को। हाय, क्या बोल रहे हो? आ गया तो कैसा रहा स्कूल? अच्छा, वेरी गुड। जॉय आ गया तो ले चीजी काट रखी है, खा ले। नहीं राजमा हरी सब्जी। परी तो नहीं आई है स्कूल से, उसको लेने के लिए गए हैं उसके डैडी, और जॉय आ चुका है। जॉय को मैं दे रही हूँ खाना, और इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था ना कि मुझे ये स्वेटर पहनना पड़ा। फिर स्कूल से आ गई थी मेरी परी नानी, फिर हम सब ने मिल के खाया खाना। आपसे मुलाकात होगी सीधे शाम को। फ्रेंड्स, तो अभी बज गई हैं शाम की 5 और अभी मिल रही हूँ मैं आपको सीधे शाम को 5 बजे। तो टाइम हो गया ठीक 5 बज गई हैं, और चाय वगैरह हमने पी ली है। भैया लोगों को भी दे दी है चाय, ससुर जी को भी हम लोगों ने भी पी ली है। और अभी हम जा रहे हैं बाहर घूमने, जाते हैं कि वॉकिंग करने, वो तो पता नहीं है। हस्बैंड जी अब कल जाएंगे, तो वो भी बड़े दुखी हो रखे हैं, आज सैड हो रखे हैं। और परी जॉय भी बहुत सैड हो जाते हैं जब भी उनके डैडी जाने वाले होते हैं ना, तो हम सब बहुत दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए घर में रहते हैं ना तो घुटन जैसी होती है ना, तो इसीलिए सोचा कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं। तो इसीलिए जा रहे हैं बाहर, थोड़ा घूम के आते हैं। घर का सारा सामान वगैरह ला दिया है हस्बैंड जी ने, तो अब चलते हैं थोड़ा सा घूम के आते हैं।
और देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। बहुत ज़्यादा दुख होता है जब भी हस्बैंड जी जाते हैं ना, तो बहुत मतलब ये बात शायद ही कोई समझ सकता है। जैसे होता है ना, जब छुट्टी आते हैं तो हम लोगों को बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन जब भी जाने का टाइम आता है ना, इतना ज़्यादा दुख होता है कि कोई समझ नहीं सकता। तो क्या ही कर सकते हैं भाई, ड्यूटी जाना भी ज़रूरी है ना, तो इसीलिए। बट आज तो अभी शाम का टाइम है, हम जा रहे हैं बाहर। और हाँ जी, अभी है शाम का टाइम और हम आए हैं घर से बाहर। अभी हम घर से जस्ट निकले ही हैं और अभी जा रहे हैं श्रीनगर मार्केट, क्योंकि परी के ना कुछ बुक्स और थोड़ी सी क्रेयॉन्स वगैरह लेना रह गया था, तो इसीलिए सोचा कि बच्चों को भी लेके चलते हैं। जब भी जाना होता है ना, तो हस्बैंड जी भी दुखी होते हैं, साथ ही साथ बच्चों को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। और अभी ये शाम का टाइम, धूप तो बड़ी प्यारी सी है और साथ ही साथ ना मौसम ठीक ठाक है। अभी ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो रहा है और ज़्यादा गर्मी वाला भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक मौसम है एकदम, बढ़िया सा मौसम। ये है हमारी यहाँ की सब्ज़ी मंडी, जहाँ की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। शाम के टाइम तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ रहती है भाई, और अभी वही हाल है, बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। आज हम आए हैं गोला मार्केट में, तो ये है हमारा गोला मार्केट, और मेन मार्केट जो हमारा है वो यही है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाती हैं। मार्केट काफ़ी बड़ा है, बहुत भीड़ भाड़ रहती है, बच्चों को अकेले लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है, और वो भी शाम को। शाम को तो भाई इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है सब्ज़ी की दुकानों में कि क्या ही बोलना है, क्योंकि यहाँ पे मंडी लगती है ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो सामान वगैरह लेके हम चल पड़े हैं वापस अपने घर की ओर, और अब चलते हैं घर। मार्केट में ना हमारे मतलब मेरे मायके साइड के बहुत सारी जो मेरी भूली दीदी लोग हैं वो भी मिल जाते हैं, क्योंकि होता है ना कि हम एक गांव के, मतलब होता है ना कि आसपास के गांव के बहुत सारे लोग होते हैं जो इधर बस गए हैं या जिनका ससुराल इधर मेरे आसपास में ही है। वैसे तो मिलना नहीं हो पाता है, लेकिन जैसे मार्केट आ जाओ ना तो उनसे भी मिलना हो जाता है। आज मैं एक हमारे गाँव की एक भूली हैं, मतलब मेरी छोटी बहन ही समझ लो, उनसे भी आज मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और उनकी ना शादी हुई है, अभी यहाँ पे कुछ टाइम ही हुआ है उनकी शादी को, और उनसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो वो बोल रही थी कि यार दीदी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई नहीं है अपना, लेकिन आपको देख के बोला ऐसा लगा कि कोई ना कोई तो है, कोई तो है यहाँ पे अपना। तो वही लड़कियों की शादी करके जब वो दूसरे घर में जाती है ना, तो एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। अपने घर परिवार को छोड़ के दूसरे के घर पे जाना, उस परिवार को अपनाना, वहाँ के तौर तरीके रीति रिवाज़ों को अपनाना बहुत बड़ी बात होती है। तो सचमुच आज मुझे उसे देख के ये फ़ील हुआ, क्योंकि होता है ना, अगर आपका घर परिवार आपको आपके घर की तरह ही मिल जाए तो फिर क्या बात है। और ससुराल तो वही होता ही ससुराल है। हाय जॉय, उधर मत गिरना, वहाँ से गाड़ी आ रही है। फिर जाखड़ मसाला सेंटर, भाई बच्चों के क्रेयॉन्स, दवाइयाँ, किताबें, साथ में घर के लिए मसाले और जो भी सारी चीज़ें हैं, वो सारा ग्रोसरी वगैरह का सामान वगैरह लेके अब हम निकल पड़े हैं घर की ओर। भाई हस्बैंड जी तो वही, मैं सच में बता रही हूँ ना, घर का बहुत मतलब हम लोगों का बहुत वो करते हैं कि तुम्हें कुछ वो ना हो के ना, तो मतलब सारी चीज़ें जो होती हैं वो रख के चले जाते हैं। जितना भी सामान सोचते हैं कि एक हफ्ते का तो कम से कम रख के ही जाएं। तो सारी सब्जियां वगैरह उन्होंने अच्छे से ख़रीद लिए हैं और अब हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। और ये तो तेरा कलर से, तेरा कलर से क्या करना था, टेलर हैं चाहे 14 हैं, तो ले आई। दिखाओ इधर। सभी आ गए हम घर पे और पूजा वगैरह कर दी है हस्बैंड जी ने, चाय वगैरह हमने पी ली है। और अभी वही यहाँ हो रहा है सामान पैक। तो ये है हस्बैंड जी का बैग, जिसको कि वो पैक कर रहे हैं। अलमारी में उनके कपड़े रखे हुए हैं मैंने। तो पूजा वगैरह हमने कर ली है और यहाँ पे पैकिंग हो रही है भाई शुरू। अब बैग में रखो ना। जब आप आते हो ना, तब ये इसके पीछे का फुल भर जाता है, पता। आप जाओगे ना तो खाली हो जाएगा एकदम।
सारी शर्ट और पैंट आप ही की हैं उसके पीछे, दरवाजे के पीछे, क्योंकि हम तो नहीं टांगते भाई अपने कपड़े। ये देखो ये सारे हस्बैंड जी के कपड़े हैं। अभी देखना ये दरवाज़ा पूरा खाली हो जाएगा। ये देखो ये भी इनकी पैंट है, खाली हमारा छतरा है वहाँ। जॉय क्या बोल रहा है? जॉय क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो। नहीं नहीं, डब्बे के अंदर। कैसी आवाज आ रही है जॉय की? अभी खोलती हूँ, मैं खोलती हूँ। यहाँ भर रहा है जॉय अपनी बोतल में पानी, खुद ही भर रहा है भाई, मुझे मना कर रहा है कि आप मत भरो। और यहाँ हमारी परी रानी कर रही है पढ़ाई, साथ ही साथ उसके डैडी उसकी हेल्प भी कर रहे हैं, उसको पढ़ा भी रहे हैं, साथ ही साथ अपनी पैकिंग भी कर रहे हैं। यहाँ पे ना परी रानी बैठ के पढ़ाई कर रही है। और आज हस्बैंड जी की फरमाइश पे मैं बना रही हूँ आलू के गुटके। उन्होंने बोला कि मुझे आलू के गुटके खाने का मन है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस सबसे पहले मैंने आलू बॉयल किए, उसके बाद इनको अच्छे से छौंक दूँगी। इनमें जो आलू है ना उनको मैंने छील के काट दिया और इसमें अच्छे से नमक मिर्च मसाले जो भी हैं मिला दिए हैं। और यहाँ तड़के में डाल दिया खूब सारा जख्या, साथ में डाला है लहसुन प्याज और मिर्ची। तो इनको अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद इसमें डाल देंगे जो आलू मैंने काट के रखे हैं, उनमें मैंने सारे मसाले पहले ही मिक्स कर दिए थे। तो अब इसको अच्छे से भून लेना है हमें। तो ये आलू जो इस तरह से सब्ज़ी बनती है ना, ये मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा परी को भी पसंद है और जॉय को भी पसंद है। तो इसीलिए आज मैंने बहुत दिनों के बाद इस तरह से सादी सब्ज़ी बनाई है, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी लगने वाली है। तो ये स्पेशली हस्बैंड जी की फरमाइश पे मैंने बनाई है। कभी कभी ना इस तरह की सब्ज़ी भी खानी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है भाई। मैंने बनाया है आलू के गुटके, साथ में है हरी हरी चटनी धनिया की, और ये है रोटियां। परी की पढ़ाई हो चुकी है, जॉय खा रहा है खाना। तो लो परी, आपका खाना भी आ गया है, चलो खाना खा लो, ठीक है। और खाना खाने के बाद हस्बैंड जी ने हमारे लिए लाई थी चॉकलेट, तो वो हम सबको चॉकलेट दे रहे थे। और साथ ही साथ ना मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं हस्बैंड जी, और हमारे सबके लिए मतलब चॉकलेट भी लाए थे। तो हमने फिर खाना खाने के बाद खाई चॉकलेट। आज का दिन कुछ इस तरह का था। तो चलिए फ्रेंड्स, खाना वगैरह हमने खा लिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, बाय बाय।